वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेटा चंडीगढ़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाई थी, जिसमें एएसओ, एलडीसी, एमटीएस, स्टेनो, पीए और आपका सीनियर एडमिन ऑफिसर की पोस्टें थी। लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास 15 से ज़्यादा डेज़ का टाइम है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और सिलेबस वही है जो हमने आपको बताया था। एएसओ के लिए करंटली प्रिपरेशन हम करा रहे हैं अपने कोर्स के साथ के साथ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एमटीएस और स्टेनो, इनकी प्रिपरेशन से संबंधित जितनी भी क्लासेस हैं वो फ्रीली हम यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो अगर एएसओ के साथ साथ इन पोस्टों की भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल का आप कंप्लीट विजिट करो और आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे एएसओ के बारे में, दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जहाँ पर 60% आपका पोस्ट स्पेसिफिक का सिलेबस रहता है, जो पेपर्स में आप देखोगे बड़ा एक रोल है जो प्ले करता है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलो साथियों, तो बच्चों ये रहा आपका एएसओ का सिलेबस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिटन एग्जाम का सिलेबस है आपका ये, और सिलेबस एज इट इज़ है जो हम आपको वीडियो में बता चुके थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देख ली है वो अपनी प्रिपरेशन उस लेवल से कर चुके हैं कि उनका सिलेबस रहेगा क्या, वही सिलेबस ऑफिशियली आपको देखने को मिला है। 60% आपका आ जाता है पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड होता है। तो ये हमने आपको बताया था कि एडमिन में आएगा एडमिन प्रोसीजर और सर्विस रेगुलेशंस, दोनों हो गए। तीसरा है एकेडमिक रूल्स। इसकी प्रिपरेशन हम करंटली आपको पहले इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वाले दो टॉपिक्स हैं सर्विस रेगुलेशंस वाले, इनके लिए आप क्या करोगे, एमसीआरई 2024 और 2025, हालांकि 25 जो रिसेंटली प्लेलिस्ट है हमारी, उस प्लेलिस्ट को आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। वो प्लेलिस्ट ही आपके काम आएगी। और एकेडमिक रूल्स के लिए हम आपको न्यू क्लासेज हैं जो करवा रहे हैं वो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते चलें, और कोर्स में उसके पीडीएफ्स हैं, मॉक क्वेश्चंस हैं, वो आपको हम अवेलेबल करवाते रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज का अगर आप देखोगे सिलेबस आपका सिंपल है, बेसिक है, वही एमएस ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल है, डाटा सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का सिलेबस भी वही है, मतलब सिलेबस एज इट इज़ है, ठीक है। सिलेबस में कोई आपका चेंजेस नहीं हुआ है, एएसओ का सिलेबस है, हम आपको बता चुके हैं। देखो अब इसके बाद सिलेबस देखेंगे हम रिटन टेस्ट का मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो एमटीएस का सिलेबस क्या है, रिटन टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। इंग्लिश आपकी 10वीं लेवल आएगा 25%, यानी कि 1/4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन से, यानी कि पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश का अगर सिलेबस आप देखोगे तो एज इट इज़ है। एज इट इज़ का मतलब क्या है, एज इट इज़ का मतलब ये है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज लाइक एरर रिकॉग्निशन, तो साफ साफ लिखा है हिंदी भाषा जैसे त्रुटि पहचान, वही सिलेबस है जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। अगर वोकैब है तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है वर्तनी हिंदी के अंदर। अगर स्पेलिंग्स हैं तो वर्तनी या व्याकरण जो भी होता है, वर्तनी होता है शायद स्पेलिंग, और वोकेबुलरी होता है शब्दावली, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो एज इट इज सिलेबस है दोनों का। तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस का, ये भी आपका 25% है। 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, जिसमें साफ साफ लिखा है करंट अफेयर्स नेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनल भले या फोकस मत करना, बट नेशनल लेवल आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो जैसे अब जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है तो करंट अफेयर का हमने आपको बता दिया नेशनल लेवल। अगर कोई बच्चा पूछता है तो मिनिमम 6 मंथ्स के करंट अफेयर आप करके रखना। 1 ईयर मैक्सिमम होता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बट मिनिमम यू शुड हैव टू कवर 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो लास्ट जितने भी हैं, कोई भी मैगजीन आप पढ़ते हो, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज पेपर है आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। कल्चरल हेरिटेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, मतलब कोई भी जीके की आप एक बुक उठा के देखोगे जनरल अवेयरनेस की, उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स की अगर बात करोगे तो 15% मैथ आएगा, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आएंगे। तो मैट्रिकुलेशन में आप देखोगे डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई आएगा, नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब बेसिक आएगा। कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर के एब्रीवेशंस हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू के बारे में है, शॉर्टकट है, माउस के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब हिंदी इंग्लिश का एक बार आपको समझा देते हैं। ये एरर वाला हो गया, गलती ढूंढना, फिल इन द ब्लैंक हो गया, रिक्तस्थान भरना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया कि एक शब्द प्रतिस्थापन करना, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया वाक्यों का सुधार करना, वोकैबुलरी हो गया शब्दावली, स्पेलिंग हो गया वर्तनी,
ग्रामर हो गया व्याकरण, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया वाक्य संरचना, सिनोनिम हो गया पर्यायवाची, एंटोनिम हो गया विलोम शब्द, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया वाक्य पूर्णता, फ्रेजेज एंड इडियम्स, यूजेज ऑफ वर्ड वाक्यांश और मुहावरेदार उपयोग शब्द। तो सिलेबस एज इट इज है 25 25 25 75 नंबर की 3 चीज़ें आएंगी, इंग्लिश हिंदी और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। मैथ और कंप्यूटर का बाइफिकेशन हो गया है 15 और 10% के हिसाब से। तो क्लियर हो गया एमटीएस का सिलेबस। चलो नेक्स्ट पोस्ट का आपको बता देते हैं। ये रहा आपका स्टेनोग्राफर का सिलेबस, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो 20% आपका करंट अफेयर के साथ में जीके आना है। करंट अफेयर्स रहेंगे, वो साफ साफ लिखा हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमसे पूछते हो तो 6 मंथ्स के आपके लिए सफिशिएंट रहते हैं। वैसे मैक्सिमम अगर आप पढ़ना चाहो तो 1 साल के पढ़ सकते हो। टॉपिक्स आपको दिखाए हुए हैं। 35% आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन रहता है। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और मैथमेटिक्स आप देखोगे 10th लेवल का आपको दिखाई दे जाता है। इसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस का देखोगे तो यहाँ पे 20% सिलेबस है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इंग्लिश और हिंदी का केवल आपके लिए 20% ही है। इंग्लिश और हिंदी भी 20% है, 25% है। और कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपका एज इट इज सिलेबस है, जो हमारे एएसओ का सिलेबस है। यानी कि एमटीएस के लिए पढ़ना हो, चाहे एएसओ के लिए पढ़ना हो, चाहे स्टेनो के लिए पढ़ना हो, चाहे एलडीसी के लिए पढ़ना हो, एज इट इज़ रहेगा कंप्यूटर का जो आप पढ़ोगे हमारा सिलेबस। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी के टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ यही टॉपिक्स हैं जो आपके एमटीएस में भी पूछे गए हैं एज इट इज, तो ये आपने पढ़ लेने हैं। इसमें बस अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जोड़ दिया गया है। तो 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें आ गई हैं। एक ट्रांसलेशन का आ गया है थोड़ा सा अलग, अगर आप एमटीएस से कंपेयर करते हो तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये हमने देख लिया आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का सिलेबस। इसके बाद आपका सिलेबस देखते हैं एलडीसी का, यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दैट इज जेएसए। तो बच्चों आपके सामने सिलेबस है रिटन टेस्ट का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जेएसए का और आपका स्टेनो का एक ही एग्ज़ाम हुआ था, तो इसीलिए सिलेबस भी अगर आप देखोगे जेएसए का इक्वलेंट रहता है स्टेनो के, इसलिए कोई भी अलग से चेंजेस नहीं है सिलेबस के अंदर। अगर आप टॉपिक वाइज भी देखोगे तो 20% का वही जीके करंट अफेयर है, 35% का मैथ्स के साथ में रीजनिंग है। इसके बाद आप देखोगे सिलेबस इंग्लिश और हिंदी का है, कंप्यूटर का 20% है और इंग्लिश और हिंदी का आपका 25% है। तो सिलेबस में नो चेंजेस, स्टेनो और जेएसए का बिल्कुल एज इट इज सिलेबस है जो आपका रहता है। एमटीएस एएसओ का देखो हमने आपको सिलेबस जो बताया, सिलेबस वही मिला। तो प्रिपरेशन होपफुली आप कर चुके होंगे, अगर नहीं की है तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात अगर आपके दिमाग में आती है तो ये मान के चलो कि दिसंबर तक आपको ये पता लग जाएगा, या दिसंबर एंड में पॉसिबल है कि आपका पेपर हो भी जाए। बट अगर नहीं भी हुआ तो दिसंबर तक आपको पता लग जाएगा कि आपका पेपर कब होगा। और जो नेटर है जब पेपर की डेट अनाउंस करता है तो करीब करीब 1 महीना मैक्सिमम है आपका, 1 मंथ, उतना ही टाइम आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है, हालांकि हम इसके बारे में सिलेबस को ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर चुके थे आप लोगों के साथ, बट कुछ बच्चों को लगता है कि एक बार बताना भी चाहिए, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, हमने शेयर कर दी है कि कोई, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई चीज़ अगर आपके दिमाग से निकल जाती है तो इसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। कोई अगर क्वेरी आपकी रह जाती है तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोर्स के लिए आप टेलीग्राम पे जाके इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्लासेस अवेलेबल होती रहेंगी। तो मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।